तो आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे मैथ का 7.1। मैथ क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा किताब। अपनी किताब को निकाल लीजिए और 7.1 पढ़िएगा। ठीक है, देखिए 7.1 क्या है। ग्राफ जो चैप्टर पढ़े थे ना उसी से रिलेटेड है यार। ठीक है, उसमें भी बिंदु का मैंने दिया हुआ था जिक्र और इसमें भी बिंदु का जिक्र दिया हुआ है। यानी बिंदु दो गो ग्राफ में होता था। तो ध्यान से पहले मेरा बात समझ लेना। ठीक है, इसमें दूरी सूत्र का ज्यादा जिक्र हुआ है। दूरी सूत्र होता क्या है, जैसे आप बैठे हुए हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ है, तो मेरे से आप कितना दूर पर बैठे हुए हैं। और देखो हम भी एक बिंदु है और आप भी एक बिंदु है। जैसे यह एक बिंदु हो गया और यह एक बिंदु हो गया। आप ग्राफ वाला जो चैप्टर पढ़े थे उस ग्राफ वाले चैप्टर में यहाँ जो होता था ये 2 और 3 होता था। 2 और 3 होता था। आराम से समझते चलिए, हम आराम आराम से समझाएंगे, जितना समय लगेगा आज आपको समझाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है संभव समझाएंगे। 2 और 3, तो जब हम इसको पढ़े थे, दूसरी बात यहाँ पर अगर होता था 4 और ये कर देते थे 5, कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब इस चीज की बात होती थी तो यह जो देते थे तो पहिल का किसका मान होता था, एक्स का या वाई का? एक्स का होता था। तो चलो हम एक्स लिखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और यह किसके लिए लिख दिए, वाई का मान इतना होता है ना। तो पहिल का बिंदु है कि दूसरी का बिंदु। आप चाहो तो इसको पहिल का मानो तो इसको दूसर का मानना, इसको पहिल का मानना तो इसको दूसर का मानना, कोई रोक टोक नहीं है। यानी अगर हम इसको पहला बिंदु मानते हैं तो यह दूसरा बिंदु हो जाएगा, और यह दूसरा बिंदु है तो यह पहला बिंदु हो जाएगा, और यह पहला बिंदु है तो यह दूसरा बिंदु हो जाएगा। है कि नहीं है? माने एक को पहला और दूसरे को दूसरा मानेंगे। तो जो पहला मानेंगे उसमें x का मान 1 कर देना है, यानी x1 और यह y1। उसी तरह यह क्या हो जाएगा, x2 और y2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसी के बीच की दूरी आपको क्या कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। अब फॉर्मूला ध्यान रख लेना, हम बीच में ही लिख देते हैं। तो दूरी सूत्र से जब आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो कोई भी दो गो बिंदु होता है, तो दो गो बिंदु का नाम रख लेना। जैसे कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का दूरी। क्या लिखेंगे? ए बी का दूरी। किताब हम रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को लिखकर। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, तो किसकी दूरी निकाल रहे हैं हम? ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी। क्या आपको यहाँ ये बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वह दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? अब आप फिर मेरी बातों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान से समझना है, ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए क्या होता है, ध्यान से समझना, एक्स वाले के साथ एक्स वाला और वाई वाले के साथ वाई वाला। मेरा बात समझना, किसके साथ किसको बोल रहे हैं? एक्स वाले के साथ एक्स वाला और वाई वाले के साथ, यानी लड़का के साथ लड़की जुड़ेगा या घटेगा? लड़का के साथ लड़की नहीं, लड़की के साथ लड़की, यानी कि एक जगह लड़की सब बैठी हुई है और एक जगह लड़का सब बैठी हुई है। अच्छा, बैठा हुआ है मतलब क्या है, दोनों अलग अलग छटा के है कि नहीं है? तो उसी तरह हम लोग इसमें भी काम करेंगे। जिसके जाति का जो है उसमें से क्या करना है, घटाना है। अब बताते हैं, पहला में से दूसरे को घटाना है, यानी x1 में से x2 को घटाना है, या x2 में से x1 को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे दूरी सूत्र किसका निकाल रहे हैं हम? ए बी का। तो यहाँ x1 माइनस, तो पहले हम x2 करते हैं, किताब में आपके x2 लिखा रहता है। तो x2 माइनस क्या हो गया, x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2। जब यहाँ पे 2 से शुरू किए हैं तो यहाँ पर भी किससे शुरू करेंगे, 2 से। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में इतना बात आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यह आपका फॉर्मूला हो गया, दूरी सूत्र हो गया। क्या हो गया? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस
अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्स के साथ एक्स है कि नहीं है, और y के साथ y है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यही बात, तो अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ये जो हम पॉइंट रख के देखें, चाहे अब ई पॉइंट काहे रखें, अब हमारा क्वेश्चन है उसी को लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए ये आपके सामने क्या है, दो पॉइंट हम यहाँ पे रख देते हैं, एगो ई और एगो ई। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे का निर्देशांक कितना है, 4 है और 1 है, 4 और 1 दिखाई दे रहा है ना, ये कितना कितना हो गया, 4 और 1। तो बताओ x1 यहाँ पे लिख दो, आप लोग यहाँ पे लिख दो, हालांकि लिखना चाहिए बाद में लिखेंगे। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ x क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो x1 बराबर कितना है, 2 है, तो y1 बराबर कितना हो गया, 3, y1 बराबर 3 हो गया, और फिर x2 बराबर कितना हो गया, तो y2 बराबर कितना हो गया, 1। इतना समझ में आ गया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, किसका, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या चाहिए आपको, दूरी ना चाहिए, तो दूरी सूत्र से जब दूरी निकालना है, किस सूत्र से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या कहता है जरा देखिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। हाँ, अब सुनिए, यहाँ पर x2 कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, अब माइनस x1 कितना है, 2 है, बहुत अच्छा, का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 कितना है, 1 है, अब माइनस y1 हो गया 3, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी देखिए तो क्या बचेगा, -2 बचेगा का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, और प्लस माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यह टोटल जोड़े हैं तो कितना आया, और इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2, 2√2। यह आपको आंसर समझ में आ गया, पहला नंबर क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं, किस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पे देखना ध्यान से, x1 कितना है, x1 बराबर -5 है, y1 बराबर कितना है, 7 है, और x2 बराबर कितना है, -1 है। तो बताइए y2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको किस सूत्र से निकालना है, दूरी सूत्र से। कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, फिर लिखेंगे हम, दूरी सूत्र से, समझ में आ गया, क्या है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद अब देखिए, तो हम कितना कितना निकाल कर रखे हुए हैं, x2 कितना है, समझिएगा, x2 -1 है, हमको फिर यहाँ पर क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है ना, तो अब किसको हम करेंगे, लिखेंगे x1, x1 कितना है, -5 है, अभी सबको लिख देंगे पोस्ट में, होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस y2 कितना है, 3 है, और माइनस कितना हो गया, y1 7, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ध्यान से समझना। अब उसके बाद यहाँ देखो, पोस्ट में पहले रूट डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, और माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो गया, +5 हो गया का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर घटाएंगे 3 में से 7 तो -4 बचेगा, तो लिख दिया हम -4। बहुत अच्छे से समझिएगा, बोलिएगा, जहां दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा, हम उसको फिर से दोबारा तिबारा जय बार कहिएगा, तय बार हम क्या करेंगे,
समझाएंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, पहले इसको डाल दो भाई, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहाँ पर भी कितना हो गया, -4 ही अभी फिलहाल लिखते हैं। तो अब बताओ, यह 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16, आप प्लस फिर 4 में 4 से करेंगे तो 16, और माइनस में माइनस से करेंगे तो कितना हो गया, तो इतना लिखाएगा। अब बताइए यह कितना हो गया, 32, तो रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूना 32, यानी कि 4 बाहर और रूट 2 अंदर। यह भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में बात आया कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है? तो अब बताते हैं, इसको हम तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तीसरा डायरेक्ट अब लिख दे, डायरेक्ट यहां से लिख दे, समझ में आया? अब यहाँ सिर्फ लिख देते हैं, दूरी खाली लिख देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर दे देते हैं, जगह का अभाव है। और आपको बोलेंगे नोट की माने उतारने के लिए बोलेंगे, माने स्क्रीन क्या कहते हैं, इसको नोट करने के लिए बोलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। फिर दोबारा हम एक एक क्वेश्चन खुद बना के देंगे, घर पे बस रिवीजन कर लेना है। हम खुद एक एक क्वेश्चन बना के देते हैं और देंगे। यहाँ पे देखिएगा, जगह के अभाव के कारण हम यहाँ पे सिर्फ दूरी लिखे हैं, जबकि यह पूछ क्या रहा है, दूरी सूत्र तक। ठीक है, दूरी ने पूछा हमसे, ये नहीं ना बोला है दूरी सूत्र से बताओ, सिर्फ बोला है दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर, अब पॉइंट का नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, ए बी कुछ नहीं, तो चलो यह भी सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x, अरे एक मिनट, ये छूट गया, क्या छूट गया, हमको लिखना छूट गया कि x, ये तीसरा नंबर को चलो मिटा ही देते हैं, लिखो भाई, 1 2 तीसरा नंबर क्वेश्चन, x1 बराबर कितना है, x1 बराबर कितना है, देखो तो a है, और y1 बराबर कितना है, कितना, b है, और फिर x2 बराबर कितना है, -a है, तो y2 बराबर कितना है, -b है। दूरी सूत्र से अब हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिखा गया। अब लिखेंगे वहां पर क्या क्या है उसको नोट करेंगे, तो बताइए x2 के जगह पर कितना है, -a है, a है, अब फिर हमको माइनस क्या करना है, a करना है, का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस y2 के जगह पे कितना है, अब फिर -b का होल स्क्वायर। तो बताइए यह एगो a माइनस में आई, एगो और a माइनस में, कएगो a हो गया, माइनस कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर होगा, और फिर -2b का भी होल स्क्वायर होगा, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4a स्क्वायर, प्लस फिर 4b स्क्वायर होगा। तो बताइए क्या लिखे अब यहाँ पे, आगे क्या होगा, 4 कॉमा ले लिए, और क्या हो गया, बच गया क्या चीज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे क्या करें, 4 का रूट टूट जाता है तो 2 होता है, 2 निकल गया, और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, क्या बन गया, आंसर है इतना ना, कोई कंफ्यूजन। तो क्या आप 1 का 3 वो जो क्वेश्चन था दूरी निकालना सीख गए, अगर दूरी निकालना सीख गए तो कोई भी हमको अगला क्वेश्चन जो है आकर के नोट करो, ताकि हम आगे क्या कर सके, बता सके। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, बिंदु 0 और 0, यानी एक निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 0 और 0, x1 का मान भी 0 और y1 का मान, और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां भी हमको पॉइंट मिलेगा आराम से हम दूरी बता सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है अनुच्छेद 7.2 में ए और बी दो गो बिंदु दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 7.2 में हम देखेंगे पेज पलट करके, तो अनुच्छेद 7.2 कहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा पेज नंबर 171 पे दिखाई दे रहा है। 7.2 में ए और बी का बीच की दूरी दिया हुआ है, आराम से देखो लिखा हुआ है 4 0 लिखा हुआ है, 4 0 देखिए तो नीचे ए के जगह पे नीचे तीर करके क्या दिया हुआ है ना, 4 0 हो ही गया। अब बी का क्या हो गया,
6 जीरो हो गया था, क्यों नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, तो देखिएगा ध्यान से, बिंदुओं जीरो और जीरो, जीरो और जीरो यानी मूल बिंदु इसको कहते हैं। जीरो जीरो को मूल बिंदु भी कहा जाता है। जीरो और जीरो को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपके टारगेट में भी मिलेगा और हर जगह ऑब्जेक्टिव जब चर्चा होगी तब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो जीरो होता है। ठीक है, एक्स का मान भी जीरो और वाई का मान भी जीरो। तो यहाँ पे जीरो जीरो और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको कहाँ टेंशन करना है भाई, तो दूरी ज्ञात करने के लिए बोला, तो दूरी बराबर कितना हो गया, तो दूरी बराबर रूट पहले लिख देते हैं क्या कि हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही लिखो, अब डायरेक्ट लिखो, जब इतना समझ गए हैं तो इतना बार बार लिखना। x1 कितना है, जीरो है, और y1 कितना है, जीरो है। x2 कितना है, 36 है, y2 कितना है। तो फॉर्मूला खाली लिख लो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिखते हैं फिर x2 कितना है, तो x2 कितना है, 36 हो गया, अब माइनस x1 कितना है, जीरो हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 15 और माइनस y1 कितना है, जीरो का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। अब यहाँ पे 36 में से जीरो कम करेंगे तो कितना होगा, 36 ही होगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 15 में से जीरो कम करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, इसका भी होल स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास माने क्या क्षमता है इसलिए पूछ रहे हैं, 36 में 36 से गुना करोगे तो कितना होगा, 1296 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1296 और प्लस 15 में 15 से करेंगे तो 225 हो गया, 225। बहुत अच्छा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1521 होता है, 1521 होता है। क्लियर। अब इसका जब एलसी माने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा या किसी भी माध्यम से अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, 13 या 39 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 39 आ गया। इतना समझ में आया। चलिए अब अगर अनुच्छेद की बात बोला है 7.2 में, अनुच्छेद 7.2, यहां तक दूरी निकल गया, कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। अब अनुच्छेद में बात करता है तो आप उस पेज नंबर को निकालिए, ठीक है, और उस पेज नंबर से निकालने के बाद अनुच्छेद लिख लो। अनुच्छेद कितना बोला, 7.2 की बात किया है, क्या है ना। तो 7.2 में उस आकृति को देखो और बताए हैं उसके माध्यम से बताओ x1 बराबर कितना मान दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। क्लियर। तो y1 बराबर कितना है, 0। x2 बराबर कितना मान दिया हुआ, 6, और y2 बराबर कितना है, 0। सेम यही कहानी है कि नहीं। इसमें क्या था, तो इसमें क्या था, x1 और y1 0 था, इसमें y2 और y1 और y2 0 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर फिर दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो रूट अंडर क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुझा रहा है। आकि जस पढ़ितम तस गुरुवे समर्पितम, जस पढ़ितम तस गुरुवे समर्पितम, आयर लव फूकत स्वाहा। ठीक है, अब समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ लिखा हुआ है कि x2 कितना है, x2 6 है, और माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर देखोगे y2 कितना है, 0 और माइनस 0, इन दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस हो गया। उसके बाद अब देखो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको खत्म कर दे। यानी 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 में 0 से गुना करेंगे 0। तो क्या इतना लिखना जरूरत है। अब देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो डायरेक्ट हम क्यों ना इसको हम लिख दे एकदम डायरेक्ट में, या फिर आप यही ना लिखिएगा
कि 2 × 2 होता है, तो यहाँ पे आराम से 2 हो गया आंसर। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, नोट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए क्या कहता है। तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, फिर दूसरा निर्देशांक क्या कहता है, 2 और 3, और तीसरा निर्देशांक क्या कहता है, -2 और -11, संरेखी है या नहीं है। तो ध्यान से मेरा बात समझना, यानी आपके पास कितना बिंदु हो गया है, पहले आप कितना बिंदु का जिक्र किए थे, 2 का, यहाँ पर कितना बिंदु अब हो गया, इसका नाम भी रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। समझ में आ गया? और यहां से यहां तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और फिर यहां से यहां तक की दूरी, 2 गो दूरी हो गया। एगो और दूरी दिखाई दे रहा है, समझ में आया? तो ये संरेखित कब होगा, जब ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, यानी है दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां तक का जो है, अगर उसको, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये पूरा टोटल हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर टोटल होता है तो संरेखी होगा, और टोटल के बराबर नहीं होता है तो नहीं। अच्छा, अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर बताना होता है, जैसे आपसे एक रेखा सरल क्या कहते हैं, रेखा खंड खींचा जाता है, और इस रेखा खंड का हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ए होता है और एक पॉइंट बी होता है। तो अगर हम आपसे बोलते हैं इस रेखा खंड का नाम बताइए, तो आप कहते हैं ना ए बी, ए बी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वही ना हो गया ए बी, यहां से यहां तक की दूरी ए बी, और यहां से यहां तक की दूरी बी सी, और टोटल दूरी ए सी। समझ में आया? तो वही हमको क्या करना है, लाना है किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर आता है तो यह संरेखी होगा, और नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। समझ में बात आया? तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह जो 3 गो पॉइंट लिखा हुआ है, तो पहला क्या बनता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि यही लिख देते हैं हम समझने के लिए। हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। इतना समझ में आ गया? उसके बाद इसका नामकरण रखते हैं, तो यहाँ ए का निर्देशांक कितना होता है, 1 और 5, 1 और 5। बी का निर्देशांक कितना है, 2 और 3। सी का निर्देशांक होता है -2 और -11। समझ में आ गया? अच्छा, 11 एक लिख दिया है, 11 हो गया। अब देखो, अगर हम ए बी की दूरी निकालते हैं, ठीक है, ए बी की दूरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी की दूरी। तो ए बी के दूरी के लिए आपको सबसे पहले तो सूत्र हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में बात आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? सभी को आराम से समझ में आ रहा है ना? जहां दिक्कत हो बोलना, क्योंकि आप मेरे से समझने आते हो, रटने नहीं ना आते हैं आप लोग। क्या रटने आते हैं कि समझने आते हैं? तो जब हम अभी समझा रहे हैं, तो जितना बार बोलिएगा, हमारा फर्ज बनता है कि आपको क्या करें, समझाएं। एक तरीका से नहीं आएगा, दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से नहीं आएगा, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, जब तक आप बोलोगे तब तक एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है बार बार समझाना। अगर कोई टीचर बार बार समझाने से चिढ़ता है, गुस्सा करता है स्टूडेंट पर, यानी आप लोग अगर हमसे बार बार पूछ रहे हैं, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, अगर हम आप पर क्या कर रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं, हमेशा क्रोधित हो रहे हैं, तो हम एक अच्छे टीचर नहीं है। क्योंकि अच्छे टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट के दिमाग में जो उसका डाउट है, उसके दिमाग से क्लियर कर देना, यानी कि उसकी समस्या का समाधान कर देना। क्योंकि आप मेरे से रास्ता समझने के लिए आते हैं कि सर हम किस रास्ते पर चले, हमारा फ्यूचर कौन से रास्ते से सही होगा और कैसे चले। आप मेरे यहाँ समझने आते हैं, कोई डाउट होता है उसको क्लियर करने आते हैं। अगर नहीं, टीचर क्या है, टीचर क्या है, पथ प्रदर्शक है, माने रास्ता दिखाने वाला है।
चलना तो आप ही को है, चलना तो आप ही को है। आप अपने पैर से न चलिएगा, हम सिर्फ बताएंगे कि देखो ये जो रास्ता है, यह जो मंजिल है, यह जो रास्ता है आपके सक्सेस की तरफ जाएगा। इस रास्ते पर चलोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, इस रास्ते पर चलोगे तो आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर इस रास्ते पर चलते हो, इस रास्ते पर चलोगे तो तुमको नुकसान होगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा, जीवन अंधकारमय होगा, सब कोई आपको थू 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 करेंगे, मतलब कि हमेशा लोग हंसेगा, आपकी बदनामी होगी। तो टीचर हमेशा सही रास्ता दिखाता है, टीचर हमेशा क्या करता है, सही रास्ता दिखाता है। और आप यदि सही रास्ते पर चलते हो तो हमारा भी नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, मतलब भविष्य अच्छा होगा। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, सही रास्ता दिखाना है। आप जो कहते हैं ना कि आधा घंटा पढ़े हैं सर, 1 घंटा पढ़े हैं, बहुत ईमानदार होता है तो कहता है सर 10 मिनट पढ़े हैं। इससे आप क्या कर लीजिएगा, सोचिए हम पढ़ा रहे हैं तो दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कितना कष्ट से पढ़ाते हैं वो हम समझते हैं। लेकिन अब आप बताइए, आप लोग कहाँ बैठे हुए, आराम से बेंच पे बैठे हुए हैं, आपके सर के ऊपर यानी कि आपके ऊपर, माने आपके ऊपर पंखा चल रहा है, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है। बताइए मेरे यहाँ क्या है, यहाँ पे पंखा है नहीं है, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं नहीं ना। आप जितना चिल्ला रहे हैं क्या उससे कम चिल्ला रहे हैं कि हम ही सिर्फ चिल्ला रहे हैं? मेहनत हमको ज्यादा होता है, आपको सिर्फ बैठ के एकाग्रचित होकर के समझना होता है। जब आप इतना भी नहीं करोगे तो क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए। आप खुद अपने समाज में देखिए कि जो पढ़े लिखे हैं उनका हालत क्या है, वे कैसे रहते हैं। और जो इंसान, जो भी व्यक्ति जिसके भी पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, वह देखिए कितना ज्यादा क्या करता है, आपको पढ़ाने के लिए बेचैन रहता है, दिन रात करता है। आदमी काम करके आते हैं, जो राजमिस्त्री है चाहे लेबर ऊपर कोई भी है, तो काम करके आते हैं और वो अपने पैसा में से हमेशा बचा करके रखते हैं, किस चीज के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वह कष्ट भोग रहे हैं, उनको क्या कष्ट है यह एहसास है। तो उस कष्ट को अपने बच्चे से ना करवाएं, यानी वह कष्ट अपने बच्चे को ना हो, इसलिए वह पढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में सब कुछ कोई भी बांट सकता है, आपकी धन दौलत सब कुछ बांट सकता है, लेकिन ज्ञान आपका कोई नहीं बांट सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आपका ज्ञान नहीं बांट सकता है, समझे? तो आगे आपको ये समझा रहे हैं। तो बताइए ए बी में, ए और बी में, ए का निर्देशांक ये हो गया, बी का निर्देशांक ये हो गया। ए में क्या हो गया, x1 ये हो गया 1 और y1 हो गया 5। बी का निर्देशांक में हो गया x2 कितना हो गया 2 और y2 कितना हो गया। समझ में आ गया? इसी चीज को यहाँ पर क्या कर देना है, रख देना है। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग साथे साथे मेरे बोलिएगा, अब एकदम चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है, ठीक है? अब बताओ x2 इसमें कितना है, 2 है, और माइनस x1 कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना हो गया, 5 हो गया, का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा चीज भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है। और बोले भी है कि सबसे आसान चैप्टर है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। और बहुत लोग होता है कि दे देता है फॉर्मूला, रटते रहो, रटने की जरूरतें नहीं है मर्दे, बनाते बनाते अपने आप दिमाग में सेट हो गया। और गलती से अगर हो जाता है x1 में से x2 घटा रहे, तब वो हमारा प्रूफ करके दिखा दिए। यहाँ पर घटाएंगे 2 में से 1 तो कितना होगा, का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस 2 का भी होल स्क्वायर, ठीक है? 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे, और ये कितना हो गया, √5 हो गया। तो 1 का आपको यहाँ किसका दूरी निकल गया। अब अगला हमको किसका निकालना है, BC का। तो चलिए हम BC का दूरी निकालते हैं। BC का दूरी, तो BC में अब यह क्या हो गया, x1 हो गया, लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए अब यहाँ x2 कितना हो गया, पहले x1 है हो गया 2, अब y1 कितना हो गया,
क्योंकि यहां से यहां तक की बात नहीं हो रही है, बी और सी की बात हो रही है। और फिर x2 कितना हो गया और y2 कितना हो गया -11। समझ में आया? तो अब बताओ x2 कितना है माइनस, और y x1 कितना है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, और फिर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। यह कितना आ गया अब आपके सामने -4 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर। 4 चौका कितना हो जाएगा, और 14 में 14 से करेंगे तो कितना 196, 196 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 212, रूट तोड़ेंगे तो 2√53 कंफर्म है ना। तो 2√53 कर देते हैं, और नहीं भी करते तो भी कोई यहीं पे रहने दो ना, इतना ही रहने दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे सुनिए, अब हमको कौन सा निकालना है, तो अब टोटल ये वाला देखो, यहां से यहां तक निकाल दिए और यहां से यहां तक भी निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो यही लिखते हैं AC बराबर, AC का दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, तो AC में x1 कितना है और y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है, फॉर्मूला कितना है x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए x2 कितना है, x2 रखना है ना, तो माइनस, और फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस y2 कितना है, और उसके बाद कितना है, हो गया। बारे बात बड़ी होशियार है तुम लोग, वो हटा के कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 अब प्लस इतना, इसमें कितना होगा 256, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सब 200। अब देखिए यहां तक हम काम कर लिए, 3 गो दूरी सूत्र निकाले। अब हमारे सामने क्या आता है संरेख होने के लिए, तो यहां पर लिखना पड़ेगा AB प्लस BC बराबर कितना होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। तो अब बताइए AC कितना है 265, रूट के अंदर है, और AB कितना है, AB कितना है √5 है, और प्लस रूट कितना हो गया 212। क्या यह जुड़ेगा, बराबर होगा? आपको पता है कि रूट जिसके जाति का जैसे होता है वही जुड़ते हैं, तो यह बराबर हुआ, तो यह संरेख हुआ, क्या संरेख हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि AB प्लस BC इज इक्वल टू नॉट कर देंगे AC, इसलिए यह संरेख। समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, किसी को दिक्कत है, आराम आराम से बता रहे हैं ना, आखिर हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं। इसको देखिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चौथा नंबर क्वेश्चन भी समझाते हैं। समझ में आया, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, 3 तक आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आखिर कंफ्यूजन है कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है। तो चौथा नंबर शुरू करें। देखिए कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, कै गो बिंदु है 3 गो है, ठीक है, क्या क्या है, तो 5 है और -2 है। दूसरा निर्देशांक क्या है 6 है और 4 है। तीसरा निर्देशांक क्या है 7 है और -2 है। यानी 3 गो बिंदु है, 1 2 और 3। यहां से एक गो दूरी निकलेगा, दूसरा दूरी यहां से यहां तक निकला, और तीसरा बिंदु से यहां पे हो गया। 3 रेखाखंड हुआ, 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन में आता है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4,
7 और -2 समद्विबाहु। कौन सी बाहु? सम माने बराबर, द्वि माने दुगो, बाहु माने भुजा, यानी कि त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं वह कौन सा त्रिभुज होता है? तो बताओ, इसका अगर हम नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी, तो या तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, कोई दुइये को बराबर होना चाहिए, यानी कि दो गो दूरी सूत्र हमारा क्या होना चाहिए? बराबर। तो या तो ये वाला दूरी सूत्र हमारा बराबर होना चाहिए इसके, या ये वाला इसके, यानी दो को बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन बराबर है किसके। तो हम क्या तीनों बिंदु के निर्देशांकों का नाम हम रख दे ए बी सी। तो चलिए यहां पर हम लिख देते ए का निर्देशांक कितना है? 5 है और -2 है। बी का निर्देशांक रख देते हैं 6 है और 4 है। सी का निर्देशांक रख देते हैं 7 और -2। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अब हम किसका दूरी सूत्र निकालते हैं? भुजा ए बी की दूरी सूत्र निकालते हैं। भुजा किसका? ए बी का। ध्यान से समझना, क्या बार बार लिखना जरूरत है? x1 बराबर क्या होता है, y1 बराबर क्या होता है, x2 बराबर क्या होता है, y1, क्योंकि आप समझ गए होंगे अब आसानी से। तो देखिए लिखा हुआ है ए बी में, तो क्या हुआ? ए बी है ये और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला है कि नहीं? ये वाला। तो बताओ x1 कितना है और y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए हम लिखते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो मैथ जब बनाना आप लोग अपने कॉपी में, तो ये फॉर्मूला को बोल के जरूर लिखना। फॉर्मूला हमेशा कोई भी सूत्र जो होगा ना उसको बोल के लिखना कॉपी में। इससे क्या होगा? लिखते समय लिखते लिखते और बोलते बोलते क्या हो जाएगा, यानी दो को काम एक साथ कर रहे कि नहीं। हम क्या बोले हैं कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोल कर लिखे और लिखते लिखते हमारा याद हो गया। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये वाला अब आते हैं दूसरा स्टेप में क्या होता है कि x2 कितना है? देखिए तो x2 बराबर कितना है? 6 है और माइनस x1 कितना है? 5 है का होल स्क्वायर। यहां समझ में आया कहां से लेके आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा तो बताना, ठीक है? दिक्कत के दवाई बेचाता है तो अब y2 खोजना है, तो y2 कितना है? 4 हो गया। अब माइनस y1 कितना हो गया? -2, और इसका भी क्या करना है हमको? होल स्क्वायर करना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? रूट अंडर हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कर दिए प्लस यहां देखना 4 है और माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो गया? +2 का होल स्क्वायर। तो यह कितना आ गया? 1 हो गया प्लस 6 का स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 1 का प्लस 6 में 6 से कितना होता है? 12। अच्छा 36 होता है, हमको लगा है 12 होता है। 36 और यह कितना हो गया? √37। किसका निकाले? एगो भुजा निकाल लिए। अभी हमको क्या निकालना है? फिर किसका निकालना है? किसका? BC का दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है? BC का दूरी निकालना है। BC का दूरी, भुजा BC का दूरी। आप देखो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि अब या फिर कौन भुजा? भुजा BC की दूरी बराबर BC की दूरी। यहाँ पे क्या लिखिएगा? भुजा AB की दूरी। यहाँ पे क्या लिखिएगा? भुजा BC की दूरी। उसके बाद क्या लिखिएगा? भुजा AC की दूरी। आपको बताना होगा ना, क्योंकि त्रिभुज है और उसमें भुजाओं का जिक्र हो रहा है। भुजा का जिक्र हो रहा है कि चौप के? खाली भुजा के, चौप और कचरी का जिक्र नहीं हो रहा है कि भुजा भुजा बोल रहे हैं तो सर चौपुआ कहीं आएगा, ये वाला बात नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब बताइए x2 के जगह पर कितना? अब देखो BC है ना, अब इसका जिक्र होगा यहां से यहां तक। तो इसमें x1 बराबर कितना है और y1 बराबर कितना है? x2 बराबर कितना है?
और y2 बराबर कितना, क्लियर है ना। x2 बराबर कितना रखना है, 7, 7 माइनस कितना हो गया 6, क्लियर, बहुत अच्छा, ये कर दिए भाई, हाँ का होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है, तो y2 -2 है, -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करना है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर, हाँ एक मिनट, माइनस में रहेगा, सही से लिख देते हैं दिखाई देगा, -6 हो गया, अब यहाँ 1 हो गया, प्लस 6 में 6 से 36 हो गया, यह भी कितना आ गया √37। दो गो भुजा मेरा बराबर हुआ, तीसरा निकाले के छोड़ दे, नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि हो सकता है वो कहीं √37 हो जाए तब, ये नहीं कि सर जी आ गया आ गया आ गया आ गया, नहीं ऐसे नहीं, खुश नहीं होइए, क्योंकि दो भुजा निकाले हैं, दो गो का बराबर हो गया, तो ये नहीं कि क्लियर हो गया, तीसरा हो सकता है कि कहीं √37 आ जाए, तब क्या कीजिएगा, तब ढोल बजाते रह जाइएगा। आपको निकालना होगा तीसरा भुजा भी, फिर क्या करना है, कौन सी भुजा निकालना है, AC की दूरी, भुजा AC की दूरी, तो हम डायरेक्ट लिख दें सिर्फ AC, किसकी दूरी निकाल रहे हैं, AC कहाँ है, आप स्वतंत्र हैं, क्या स्वतंत्र हैं, कि सर जी ये हम x1 रखे कि हाई x1 रखे, तो आप जिसको मर्जी चाहो रख सकते हो, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 इसको y2, या इसको x1 और इसको y1, इसको x2 इसको, आप स्वतंत्र हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गलती से मिस्टेक भी नहीं होगा आपका, लेकिन ये याद रखना कि हई एक्स है, हई एक्स है, हई वाई है और ई वाई है, ई ध्यान रखना है, समझ में आया। तो चलिए फिर फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 किसको, x2 किसको रखे हैं, इसको रखे हैं, इसी को रखिए क्यों, घटाने में ठीक रहेगा, 7 माइनस कितना हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, और उधर क्या है माइनस, फिर -2 हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे कम करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर हो गया, आप प्लस यहाँ पर -2 है, आप +2 हो गया, कितना हो गया स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अब यह -2 और +2 खत्म होके 0 हो गया, और 0 में गुना करोगे 0 से तो कितना होगा, इसलिए इतना ही रहने दे क्या, अब यहाँ रूट टूट जाएगा तो कितना हो गया, तो अब लिखिए चूंकि चूंकि क्या है, AB बराबर किसके है, BC के बराबर नहीं है AC के, तो लिखेंगे चूंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु, समझ में आया कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष है, क्योंकि आप निर्देशांक शीर्ष का ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु का ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखिएगा कि चूंकि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का की दूरी, यानी दो भुजाएं क्या है बराबर है, इसलिए यह जो निर्देशांक दिया गया है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ देखो तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, पूछा है कि नहीं पूछा है, तो लिखेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्यों शीर्ष हुआ है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हुई हैं, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, भाषा लास्ट में क्या लिखना है समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसको नोट कर लीजिए, आप आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, नाम भी सुनना बड़ा शानदार है, काम भी बड़ा शानदार है, लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत लाइन में है, बहुत लाइन में है ना, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा आसान है, दूरी सूत्र निकालने आ गया है, तो यह 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है किसी कक्षा में, जैसे आप लोग बैठे हुए सभी लोग, ठीक है, तो उसमें जैसे ही एंट्री करती है चंपा और चमेली, कौन कौन, ये चंपा चमेली
कलियल बेली, वह है। तो किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, माने ए बी सी डी चार जगह बैठा हुआ है। चार गो मित्र कितने जगह बैठे हुए हैं? चार जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यहाँ अब हम इसको फाड़ करके यहाँ साट तो नहीं सकते थे, इसलिए ये ऐसे बना दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझना है। उसके बाद कहता है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद जैसे गेट खुला, चंपा और चमेली दुगड़ा आई अंदर और आते ही देखती है क्लास में बैठे हुए चारों बच्चों को, चार गो ए बी सी डी, चार गो हो गया, नाम नहीं दिया हुआ है, बस ये चंपा और चमेली जो डिस्कस कर रही है, प्रश्न पूछ रही हैं, उन लोगों का नाम दिया हुआ है। हाँ, जैसे ये चंपा और चमेली घुसती है तो चार गो मित्र को देखती है, किसको किसको? ए को, बी को, सी को और डी, चारों चार जगह बैठा हुआ था, ठीक है, चार जगह बैठा हुआ था। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कौन है? होगा कौन लड़का सब? हाँ, लड़के में बना देंगे किसी को चंपा, ठीक है। तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। अच्छा, किसी के बोल देने से हम कोई चीज, अब जैसे अभी अगर पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं कि आपका 3 गो निर्देशांक दिया हुआ था, कितना निर्देशांक? 3 गो, तो आप उसकी दूरी सूत्र के माध्यम से न बताए हैं कि हाँ भाई समद्विबाहु है या नहीं है, समबाहु है या समद्विबाहु है या विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो और जिसकी सभी भुजा बराबर हो, निकाल दूरी सूत्र के माध्यम से उसके बाद में बताए हैं। तो ठीक वैसा ही ये भी है, ठीक है। तो वर्ग कह रहा है, तो वर्ग का मतलब क्या हो गया? जिसकी सभी भुजा क्या हो। तो वर्ग में चतुर्भुज में 5 को भुजा होता है ना, देखो कह रहा है, हाँ, जा हो बकले, लेढ़ा के सरदार है तुम हो साथ, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो वर्ग अगर है तो उसकी दूरी सूत्र से चारों भुजाओं का दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी डी चारों जो है वह कहाँ बैठा हुआ है। तो हम इस किताब के माध्यम से, आप लोग अपनी किताब पर नजर गड़ाइए, एकदम गड़ा दीजिए, एकदम हिला दीजिए नजर, और लिखा हुआ है तो हम यहाँ देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है, 0 से, तो हाई वाला लाइन किसका लाइन है? एक्स का, और ऊपर जाएगा तो किसका मान हो जाएगा? और सब दोनों हाई जो खंड है, यह प्लस वाला खंड है कि माइनस वाला खंड है? बताए थे ना, ग्राफ वाला चैप्टर है, चतुर्थांश 4 भागों में बटा हुआ है, तो 0 बीच में होता है कि नहीं होता है? तो इधर दाहिने साइड प्लस और ऊपर फिर क्या होता है? प्लस होता है, बताया गया था, यह 9th वाले चैप्टर में भी, 9th क्लास में भी है कि नहीं है? तो यहाँ पर 4 गो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह कहाँ बैठा हुआ है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक 1 2 3, देखो तो यह तीसरे लाइन में है, ऊपर जा रहा है तो किसके सामने जा रहा है? चौथा के सामने जा रहा है, किसके सामने? तो ए का निर्देशांक जो है वह कितना है? 3 और 4 है। उसके बाद हम लोग बी का निर्देशांक देखते हैं, किसका निर्देशांक देखते हैं? बी का निर्देशांक। देखिएगा बी कहाँ है, किस लाइन में है? 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन में है। एक्स का मान कितना हो गया? छठा। और वाई ऊपर जा रहा है, तो ऊपर में जाने के बाद किस लाइन में बैठा हुआ है वह? समझ में आ गया? यानी कि छठा यहाँ हो गया और 7वां जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सी के बारे में बात करते हैं। सी का निर्देशांक कितना होता है वो देखते हैं आकृति में। तो यहाँ देखो सी में जा रहे हैं तो 9 के सामने है, तो x बराबर 9, और ऊपर y जा रहे हैं, y ऊपर जा रहे हैं तो किसके सामने आ रहे हैं? 4, तो 9 हम यहाँ पे देखें और 4 कहाँ पे जाएगा? तो 1 2 3 4 यहाँ पे है ना। अब अगला हमारा किसका निर्देशांक याद करना था? डी। डी का कितना दिया हुआ देखते हैं। तो x का मान, यानी x वाला लाइन में छठा पे आया है और ऊपर गया है तो 7वां में आया है ना। कहाँ है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ? डी है, यही तरह जा जा जा, कहाँ है? 6 हो गया और 1 हो गया, क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 6 और 1, 6 ये हो गया और 1, यानी कि
किसका किसका निर्देशांक, एक का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कहाँ है, 3 है और 4 है, यानी ए है हो गया है ना। बी का निर्देशांक कहाँ है, बी, बी कितना है, 6 है और 7, ये हो गया शायद। अच्छा, सी का निर्देशांक कितना है, 9 है और 4 है, तो ये हो गया कितना, सी। और डी का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर है, ये हो गया। अब इस चीज को मिलाया जा रहा है, तो बताओ एक रेखाखंड निकाले, एगो रेखा दूरी सूत्र से एगो दूरी निकाले, दूसरा यहाँ से यहाँ तक मिला रहे तो 2 गो दूरी हो गया, और तीसरा इसको मिला रहे हैं, कितना हो गया, 3 गो दूरी हो गया, और चौथा इसको मिलाएंगे तो क्या हो गया, 4 गो दूरी। अब बताना है अगर चारों दूरी सूत्र हमारा बराबर होता है, चारों दूरी सूत्र से अगर दूरी बराबर होता है तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। अब बराबर नहीं होगा तो हम सबसे पहला काम करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 5 नंबर, ध्यान से समझना। तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र से ही ना दूरी निकालेंगे, तो यहां रखते हैं ताकि जगह होगा बराबर, कितना होगा, उसके बाद में देखेंगे, एक मिनट इसको रोकिए थोड़ा सा। तो अभी क्या है, अभी क्या है, ए बी की दूरी ज्ञात करना है, क्या है, ए बी की दूरी। तो आपको वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा, ए बी जब बात किए हैं यहाँ ए बी, तो x1 कितना है ए बी में, 3 है, और y1 कितना है, 4 है, x2 कितना है और y2 कितना है, क्लियर हो गया है ना। तो अब उसी चीज को हम क्या करते हैं, लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए x2, आप ही लोग वहां से उठा के लेके आइए, पटकते जाइए यहाँ पर, सुनिएगा, x2 कितना है, 6 है, माइनस 3 हो गया, और उसके बाद इसका होल प्लस y2 कितना है, 7 है, और माइनस कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर होगा, अब माइनस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होगा, 3 में 3 से 9 है, प्लस होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 9 18 हो गया। तो अब देखेंगे इसका 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 3√3 आएगा, 3√2, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब उसके बाद जब एगो दूरी सूत्र निकालिए तो किसका दूरी सूत्र निकालना है, अब हमको बीसी का दूरी सूत्र निकालना है, किसका, यहाँ पे भी लिखते हैं बीसी, खाली लिख दें अब डायरेक्ट बीसी, समझ में आ जाएगा ना। बीसी बराबर अब कितना हो जाएगा, सीसी हो जाएगा, हाँ। तो x2 कितना है और y1 कितना है, सॉरी x2 कितना है और x1 कितना है, y1 कितना, y2 कितना है और y1 कितना है, इसी चीज को यहाँ पे भी रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, x2 9 है, उसमें से हमको 6 को घटा देना है, 9 माइनस, सही लिख रहा है ना, और 4 में से किसको घटा देना है, 4 माइनस 7 को भी कम कर देना है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस कितना हो गया, 3 का भी स्क्वायर हो गया, 3 तिहाई 9 ये भी हो गया, 3 तिहाई 9 यहाँ भी हो गया, यहाँ पे हो गया 18, और ये हो गया कितना, 3√2, दूसरा भी आ गया। तीसरा हमारे पास क्या आता है, CD आता है, तो CD बराबर कितना लिखे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको भी करेंगे तो कितना हो गया, 6 में से किसको कम करना है, 6 माइनस 9 को कम करना है, और प्लस 1 में से किसको कम करना है, 1 माइनस 4 को कम करना है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 9 को कम करेंगे तो -3 होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, ये भी कितना हो गया 18, और ये भी हो गया 3√2, 3 को निकल गया। अब हम किसका निकालते हैं, तो अब देखो अब ये बचा हुआ है AD,
तो AD बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा बड़ा प्लस होगा, प्लस y2 माइनस, बहुत सुंदर जवाब है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद कितना लिखे, 6 में से 3 कम करेंगे, 6 माइनस 3 होगा का होल स्क्वायर होगा, प्लस 1 में से 4 कम करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होगा और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पर भी 9, कितना आ गया 18, तो कितना हो गया 3√2। अब हमको बताइए क्या आप AB बराबर BC आया है, बराबर CD आया है, बराबर AD आया है, बराबर कितना आया है 3√2 आया है। तो इस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है, तो चूंकि अगर है तो इसलिए यह क्या है, यह वर्ग है। समझ में आया कि नहीं आया, 1 से लेकर के 5, तो किसकी बात सही है, चंपा जो बोली थी, तो ये चंपा जी बिल्कुल सही है, आप चंपा जी के बात को मानिए, ABCD क्या है, समझ में आया। तो 1 से लेकर के 5 को क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं और लिख करके पूरा बना करके समझाए हैं, ये नहीं कि समझा दिए और आपका हो गया। तो क्या आप लोग समझ गए, और पूछना है इसमें से कोई क्वेश्चन, तो आप 1 से 5 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। आज आपके सामने सिर्फ एक ही सूत्र आया है, दूरी सूत्र, समझ में बात आया, कल आप लोग का कॉपी चेक करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।